नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हमारे साथ यहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है अगर धैर्य के साथ आप पढ़ेंगे तो आपका जो पूरा समय आप हमें देंगे वो आपका समय सार्थक होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है देखिएगा। तो इसमें हम लोग MCQ जो है कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं टेंस से रिलेटेड, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, एक वाक्य दे देता है और उस वाक्य को क्या कर देता है, दूसरे टेंस में बदलवाता है। ठीक है, और वो आपको 4 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, क्योंकि इसी को हमें बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ गॉन लगा है, जिसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हैज और हैव के साथ अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो बदलना इसको किस में है, इसको बदलना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आपको विल मिलेगा, विल के साथ हैव लगा हुआ मिलेगा और इसी के साथ में आपको देखना है क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें सीता दिया है तो सीता हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है विल हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो पहले में हमने देखा सीता लगा है, उसके बाद विल गो दिया है, यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरे में आप देख रहे, ये आप देख रहे हैं हैड दिया हुआ है, तो इसका मतलब हैड हमारा पास्ट में होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे में विल बी गोइंग, यानी कि आप इसमें क्रिया में आईएनजी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी हमारा नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं लास्ट में जो हमें चाहिए था विल हैव भी मिल रहा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और दूसरा वाक्य हम लोग देख रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग दिया है, तो आर का मतलब हमारा प्रेजेंट, यानी कि एजेम आर का मतलब है प्रेजेंट और आईएनजी फॉर्म लगा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब बनाना किस में है, इसको बनाना है पास्ट और परफेक्ट में। तो परफेक्ट हमारा बनता है किसमें, हैव से बनता है। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पास्ट यानी कि हैव का पास्ट होता है हैड, तो आपको देखना है हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले में आपका हैव लगा है जबकि हैड नहीं लगा है और इसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी लगा है, इसका मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दूसरे में देख रहे हैं द बॉयज प्ले लगा है, यानी बॉयज के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो हमें चाहिए हैड और प्लस थर्ड फॉर्म। तीसरे में आप देख रहे हैं हैव लगा हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं है। चौथे में जो हमें चाहिए वही लगा हुआ है, यानी कि हैड आपको दिख रहा है और प्लेड लगा है, यानी कि हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये हमारा हो गया सही ऑप्शन दूसरे का डी, यानी कि हैड प्लस बी थर्ड मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बशर्ते आपको जो है भागना नहीं है, अंत तक हमारे साथ रहना है। ठीक है, अब देखो रेखा इज और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगिंग लगा हुआ है, इसका मतलब इजेएमआर हमने आपको बताया था प्रेजेंट और आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बदलना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस से हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, तो जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है उसको तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल में आईएनजी आप देख रहे हैं सब में लगा हुआ है, तो फ्यूचर का मतलब आपको देखना है सबसे पहले बिल या सेल देखना है, तो आपको देख रहे हैं कि पहले में बॉज सिंगिंग लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो आप देख रहे हैं ये लगा है हमारा बॉज सिंगिंग, बॉज पास्ट में लगता है। अब तीसरे में हम लोग देख रहे हैं वुड लगा है, इसमें बिल नहीं लगा है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहीं से ऑप्शन खत्म हो जाता है, दो ऑप्शन खत्म हो गए, अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। ठीक है, अब परफेक्ट का मतलब हमने आपको बताया आपको हैव मिलेगा, यानी कि बिल हैव प्लस
बीन और क्रिया में आईएनजी। तो आप देख रहे हैं इसी में मिल रहा है बिल है बीन और क्रिया में आईएनजी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे विल बी मिल रहा है, विल बी के साथ क्रिया में आएंगी, तो यानी कि ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और जबकि हमको चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ममता वॉज ईटिंग, अब इसी से हमने देखा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज मतलब पास्ट, ईटिंग मतलब कंटिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब आपको देखना है विल और हैव और इसी के साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा विल मिल रहा है, हैव मिल रहा है और ईट का थर्ड फॉर्म भी मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला देख रहे हैड लगा है, तो हैड का मतलब ये हमारा सही नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारा पास्ट है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ममता बिल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और इसमें आपको हेड दिख ही रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो आपको सही ऑप्शन भी छांटना है, उसके साथ में ये भी देखना है कि बाद बाकी ऑप्शन हमारे गलत कैसे हैं, वो सही क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं किरण हैज लर्नड। अब देखो हैज लर्नड का मतलब आप समझ गए हैं, इसमें ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, इसको बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाना है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब आप लगाएंगे बिल, और कंटिन्यूअस बनने के लिए हमारा बी यूज होती है, तो विल बी और प्लस क्रिया का आपको आईएनजी फॉर्म देखना है। ठीक है, तो वो किस में लगा है वो देखेंगे। तो विल के बाद हैव लगा है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, अब कंटिन्यूअस तो आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, और इज लगा है, इज हमारा लगता है प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये भी गलत हो गया। और किरण वॉज लर्निंग, ये है हमारा देखो वॉज का मतलब पास्ट और लर्निंग का मतलब आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, तो हमारा ये भी हमारा नहीं है, तो हमको चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो विल भी होना चाहिए, तो वो है यहाँ पे लगा हुआ है, और क्रिया में यहाँ पे आईएनजी भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, हाँ फिर देखते हैं 6 को देखते हैं। गरिमा हैड रीच, देखो हैड मतलब पास्ट और हैव का ये सेकेंड फॉर्म है, तो जब हैव आता है तो हैव के साथ आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है जो हमारा बनता है परफेक्ट। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है आपका विल हैव और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विल हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको पहले ही मिल रहा है। दूसरे हमें आप देख रहे हैं क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, जिसका मतलब ये सही नहीं है। फिर उसके बाद में हैड लगा है, इसका मतलब ये फ्यूचर है ही नहीं। ठीक है, और लास्ट में भी हैड लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, तो ये भी हमारा फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंत में और देखते हैं। ये लिखा हुआ है रिया हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। देखो अब ये टेंस हमारा कौन सा है, सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हैज लगा है मतलब प्रेजेंट हो गया, बीन मतलब परफेक्ट हो गया, और टीचिंग आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चेंज करना है इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं हैज़ या हैव को हैड में चेंज कर दें तो हमारा पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि पास्ट में चाहिए तो इसमें तो हैज लगा है तो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हैड बीन और टीचिंग, तो ये हैड का मतलब पास्ट हो गया, बीन का मतलब परफेक्ट हो गया, टीचिंग का मतलब कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका मतलब सही ऑप्शन हमको मिल चुका है, तो वो हमारा है बी वाला। ठीक है, इज हमारा लगता है प्रेजेंट में, इज टीचिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हमारा नहीं हो सकता है। रिया बिल, बिल का मतलब हमारा फ्यूचर हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते है, तो इसका आपका 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।